ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और इस ताकत को पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से देखा भी। किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके सैन्य संस्थानों और उनके रडार से लेकर जितने भी एयरबेस है उन तक अपनी पहुंच दिखाई। साथ ही थल सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को निशाना बनाया और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से जब गोलीबारी हो रही थी तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि आखिर नौसेना ने क्या किया। नौसेना ने जो किया वो पाकिस्तान को बैकफुट में लाने के लिए काफ़ी था। नौसेना शांत रही, लेकिन उसका अग्रेसिव नेचर पाकिस्तान की नौसेना कराची से बैठे आराम से देख रही थी। ख़ास बात यह है कि अमूमन भारतीय नौसेना की ताकत जो है वो अलग अलग एक्सरसाइज के दौरान दिखाई जाती है, उसमें कई ऐसे वॉरशिप जो है एक साथ नज़र आते हैं, लेकिन इस बार भारतीय नौसेना ने 30 से ज़्यादा अपने वॉरशिप सबमरीन को उस इलाके में तैनात कर दिया। पहली बार था ऐसा कि जब इतने सारे वॉरशिप बिना किसी एक्सरसाइज के एक कॉम्बैट रोल में वहाँ पे मौजूद थे। सबकी तैनाती जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई और पाकिस्तान उसको आसानी से देख भी पा रहा था। यकीन मानिए कि 1971 की जंग में जब भारतीय नौसेना के महज सिर्फ 6 वॉरशिप, जिसमें एक टैंकर भी शामिल था, उसने कराची को धुआं कर दिया था, इस बार भारतीय नौसेना ने अपने 30 से ज़्यादा वॉरशिप को उस इलाके में तैनात किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आईएनएस विक्रांत, कैरियर बैटल ग्रुप आईएनएस विक्रांत जिस तरीके से पूरे अरब सागर में मूव कर रहा था, एक डेटरेंस भारत दिखा रहा था और पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहा था कि अगर समंदर की तरफ किसी भी तरीके की गुस्ताखी करने की कोशिश की या जंग आगे बढ़ी तो उसके बाद उसका क्या असर होगा वो साफ नज़र आ रहा था। क्योंकि एक कैरियर बैटल ग्रुप के साथ तकरीबन 8 से 10 वॉरशिप मूव करते हैं, जिसमें सबमरीन भी शामिल है, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी संख्या नॉर्मली 40 रह सकते हैं, लेकिन जो उसमें 20 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिनका रेंज तकरीबन कराची को पार करके भी अंदर तक हिट करने का उनकी रेंज थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो पूरे उस इलाके में चौक हो गया। एक ऐसा बबल नौसेना ने तैयार किया जिसकी वजह से पाकिस्तान उस बबल को तोड़ने की हिमाकत भी नहीं कर सका। हिमाकत करता भी तो कैसे करते कि पाकिस्तान की नौसेना के पास कुल मिला के जितने जंगी जहाज़ हैं उतने तो भारतीय नौसेना ने अरब सागर में तैनात कर दिए थे। हर एक जहाज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था और वो पूरे इलाके को देख पा रहे थे कि अगर किसी भी जगह से कोई भी स्ट्राइक करने की कोशिश पाकिस्तान की होती तो उस जहाज़ को कहीं दूसरी जगह से भी हिट किया जा सकता था। ये एक तरीके का बबल उन्होंने बनाया था। पूरा एरियल एरिया जो है उसको सिक्योर किया गया था ताकि किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से करेगा तो वो जो है आसानी से समंदर में ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। दबाव किस चीज़ का पड़ा पाकिस्तान के ऊपर? दबाव इस चीज़ का पड़ा क्योंकि उस पूरे इलाके को चोक कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को ही नेव एरिया वार्निंग जारी किया था, जिसके तहत वो इसने ये बताया था कि वो एयर टू जो मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और एक एक्सरसाइज वो करने वाला है ताकि वहाँ किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट ना हो, इसलिए नेव एरिया वार्निंग इशू किया था। लेकिन वो नेव एरिया वार्निंग बस अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि भारत की मूवमेंट बढ़ रही है और यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को बैकफुट पर डालना शुरू किया। जितने भी ऐसे बड़े शिपिंग जहाज़ हैं जो कि कराची पोर्ट जो डॉक करते थे कराची पोर्ट में, उस कराची पोर्ट में जाने की बजाय उन्होंने अपना रूट चेंज करना शुरू कर दिया, जिसका आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ। और इसके अलावा कराची उनका एक सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है, अगर उसको हिट किया जाता या उसको तहस नहस कर दिया जाता तो पाकिस्तान की कमर पूरी तरीके से टूट जाती। एक अगर अमूमन हम लोग बात करें कि कितना असेट पाकिस्तान के खिलाफ नौसेना ने वहाँ पे डाला, तो उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट, साथ ही जो हेलीकॉप्टर्स, P-8I जो कि लंबी दूरी तक टो करने वाला एक एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान मॉनिटर भी करता था पाकिस्तान की नौसेना की तरफ से। उसका एक वीडियो भी जारी किया था और वो बता रहा था कि हम जो है P-8I को नज़र बनाए हुए हैं। डिस्ट्रॉयर जो कि सबसे ख़तरनाक भारतीय नौसेना के पास है, 7 डिस्ट्रॉयर वहाँ पे तैनात थे, 7 मिसाइल फ्रिगेट वहाँ पे तैनात थी। ये सारे के सारे आसानी से ब्रह्मोस तक लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस से लेस
ये पूरा का पूरा जो है भारतीय नौसेना का जंगी बेड़ा था वहाँ पे, साथ ही आधा दर्जन के आसपास सबमरीन भी वहाँ मौजूद थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो तैनाती भारतीय नौसेना ने उस जगह दिखाई वो पाकिस्तान को बैकफुट में डालने के लिए बहुत कारगर साबित रही, और पाकिस्तान इस वजह से भारत के साथ समंदर में भिड़ने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास ना तो एयरक्राफ्ट कैरियर है और ना ही उसके पास कोई डिस्ट्रॉयर है। ऐसे में अगर उसको मरीन ऑपरेशन के लिए एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत होती तो उसको एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स से ही लेना पड़ता, और ऐसे में अगर दो फ्रंट पे वॉर के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स बढ़ जाती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत होती, और शायद यही वजह है कि उसने किसी तरीके की हिमाकत करने की कोशिश नहीं की। नौसेना ने साइलेंटली यानी चुप रहकर एक ऐसा जेस्चर दिखाया जिसने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए।